हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सिर्फ पसंद दे रखा है असर्शन। असर्शन से क्या बोल रहा है? दो द सेम करंट flows through line wires and filament of the bulb, but the rate of heat produced in the filament is much higher than that in line wires. And reason से क्या बोल रहे हैं? रीजन बोल रहे हैं the filament of bulbs is made of material of high resistance and low melting point. तो हम सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तुम्हारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल हीट। ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं सही से। तो असर्शन से सिंपली ये बोल रहा है कि हमारा कोई भी लाइन वायर है, उसका कोई रेजिस्टेंस होगा, तो उसको मैं ऐसे करके शो कर देता हूँ। उसका कोई रेजिस्टेंस है और उससे सीरीज से कनेक्टेड है बल्ब। ये मेरा बल्ब हो गया और ये ऐसे करके दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है कि जो करंट यहाँ से जाएगा, लेट से आई, ये कोई करंट जा रहा है, वो इस वायर से भी जाएगा और सेम करंट इसके थ्रू जाएगा। तो ये दोनों जो से करंट होगा वो दोनों के थ्रू सेम होगा। तो हम असर्शन बोल रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो लाइन वायर्स में कम होगी एज कम्पेयर टू फिलामेंट। तो पहले हम हीट समझते हैं। हीट हमारा क्या होता है? हीट हमारा होता है पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम। तो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हमारा हीट हो जाएगा। तो अब जैसे कि ये हमारा वायर है, वायर, ये हमारा वायर है और ये हमारा बल्ब है। तो इन दोनों के क्रॉस करंट तो सेम है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। और दोनों सेम टाइम के लिए पास हो रहा है, तो हमारा टाइम भी सेम रहेगा। तो जो हमारी हीट हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि करंट और टाइम दोनों के लिए सेम है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जो बल्ब होता है, जो हमारा बल्ब होता है वो ऐसे कैसे मटेरियल से बना होता है? टंगस्टन से बना होता है वो। नॉर्मली टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन में क्या होता है? उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। उनका रेजिस्टेंस हाई होता है जिससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो सके, इसलिए वो ग्लो ज्यादा करता है। तो बल्ब टंगस्टन जैसे मटेरियल से बना होता है, तो इसके वजह से जो हीट होगी वो बल्ब में ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और जैसे वायर होता है, वायर होता है कॉपर से, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो उसमें कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो हमारा असर्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। असर्शन यही बोल रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी फिलामेंट में वो मच हायर होगी लाइन वायर में। क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा बल्ब का वो काफी ज्यादा होता है रेजिस्टेंस ऑफ नॉर्मल वायर। इसकी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी बल्ब में। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ठीक। और हमारा रीजन उनसे क्या बोल रहा है? रीजन बोल रहा है द फिलामेंट ऑफ बल्ब्स इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस। सही बात है। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बात हो गई गलत। गलत क्यों हो गई? कि जैसे बल्ब का जो टंक्शन होता है, बल्ब का जो वो होता है फिलामेंट, वो टंक्शन जैसे मटेरियल से बना होता है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो हाई रेजिस्टेंस होता है प्लस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब जैसे हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसमें हाई जो हीट होगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और हमारा बल्ब खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिनका हाई रेजिस्टेंस हो, जिससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, प्लस उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, सो दैट वो उस हीट को मैनेज कर सके, वो मेल्ट ना हो। तो हमारा रीजन हो जाएगा गलत। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सही होगा। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो है, जो हमारा असर्शन है वो ठीक है, जो हमारा रीजन है वो भी ठीक है, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन बी है, वो है जो हमारा असर्शन है वो ठीक है, जो हमारा रीजन है वो भी ठीक है, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ऑप्शन सी है, जो हमारा असर्शन है वो ठीक है एंड जो हमारा रीजन है वो गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, जो हमारा असर्शन है वो गलत है एंड जो हमारा रीजन है वो सही है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा असर्शन ठीक था, रीजन गलत था। तो
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।